जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी अपनी कर रहे हो। बहुत से स्टूडेंटों के पेपर हो चुके हैं, बहुत से स्टूडेंटों के अभी पेपर नहीं हुए हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है रिजल्ट गुरु के प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आइए, आज के सेशन में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ, जो आने वाले आगे एग्ज़ाम है उन्हीं को ध्यान में रख कर के आपके लिए निश्चित तरीके से ये क्वेश्चन जो हैं रामबाण साबित होगा। तो चलिए, सभी क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यान से करेंगे और इस क्लास को बहुत ही ध्यान से अच्छे से सुनेंगे और बाद में मुझे ये बताना कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया क्लास ये आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए, सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। इसमें लिखा है प्रशंसक का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम मतलब निंदक होगा, कटु होगा, या फिर अंधकार होगा, या फिर समीक्षक होगा। प्रशंसक का मतलब होता है जो आपकी प्रशंसा करता है उसे कहते हैं प्रशंसक, ठीक है। विलोम का मतलब उल्टा, जो आपकी बुराई करे, आपकी निंदा करे तो निंदक। ऐसा कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए, मतलब जो आपकी निंदा करता है उसे अपने पास रखिए, ठीक है। तो उससे फायदा क्या मिलेगा? फायदा ये मिलेगा कि आपकी वो बुराई करेगा और हमेशा आप उसकी बात को नकार करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करते रहोगे। समाज में जिसकी बुराई होती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, और जिसकी प्रशंसा होना स्टार्ट हो जाती है उसकी गतिविधि धीरे धीरे रुकने लगती है। तो अगर आपकी कोई प्रशंसा करे तो आपको रुकना नहीं है, चलते ही जाना है। तो प्रशंसक का मतलब हो जाएगा निंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया वर्तमान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। तो वर्तमान यहाँ पर संदर्भ आएगा, या क्षेत्र आएगा, या घटनाओं आएगा, या फिर कार्य कलापों आएगा। तो वर्तमान संदर्भ की बात आएगी। वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। महात्मा गांधी ने आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए सर्वोच्च न्यौछावर किया था। उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए, ठीक है। तो इसीलिए वर्तमान संदर्भ में, तो यहाँ पर संदर्भ आएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम जरूर पूछे जा रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करें बेहतर तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। इसमें लिखा है जिसका परिमाण ना जाना जा सके के लिए एक शब्द। का परिमाण ना जाना जा सके तो क्या बनेगा? अपरिमेय बनेगा, अपरिहार्य बनेगा, या फिर अपरिमाण बनेगा, या फिर अपरिणाम बनेगा। सीधी सी बात है, इसका राइट आंसर बनेगा जिसका परिमाण ना जाना जा सके। ए माने नहीं, परिमाण, तो परिमेय, ठीक है। तो जिसका परिमाप ना जाना जा सके या जिसका परिमाण ना जाना जा सके, थ्री का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर ये हो जाएगा एप्पल। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आया। इसमें लिखा है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। चलिए, यहाँ पर लिखा है इस मूर्ति में मानो ईश्वर की खाली स्थान हो गए हैं। इस मूर्ति में मानो ईश्वर की खाली स्थान हो गए। क्या आकार, या फिर विकार, या फिर साकार, या फिर निराकार? तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा। तो इस मूर्ति मानो ईश्वर ही हो गए हैं। ईश्वर मतलब साकार हो गए हैं। साकार मतलब ईश्वर का आकार ही समा गया है इस मूर्ति में। हालांकि साकार का अगर विलोम की बात करें तो निराकार हो जाएगा, विकार नहीं होगा, ठीक है। आकार का मतलब एक रूप होता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन कहाँ से हम लेके आते हैं? जो स्टूडेंट पेपर दे के आ रहे हैं वो मुझे टेलीफोन करके ये बताते हैं कि सर किस प्रकार का पेपर आया, कैसे आया, वो सब बताते हैं मुझे। तो उस आधार पर हम सभी प्रश्न आप तक रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर लिखा है तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, तकलीफ देने वाली के नीचे लाइन है। तकलीफ देने वाली के नीचे इस प्रकार की रेखांकित वाली लाइन है। तकलीफ देने वाले के लिए क्या बनेगा? कष्टदायी बनेगा, या फिर आकृष्ट बनेगा, या फिर कष्टभावी बनेगा, या फिर कष्ट साध्य बनेगा। तो यहाँ पर कष्टदायी बनेगा। क्या बनेगा? राइट आंसर कष्टदायी बनेगा। तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ यानी कष्टदायी, तकलीफ देने वाली यानी कष्टदायी। कष्टदायी माने देना, कष्टदायी है देने वाली। तकलीफ, कष्ट, तकलीफ, कष्ट एक बात होती है, हिसाब से बना। क्वेश्चन नंबर 6 है तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है। वाक्य के प्रारंभ, मध्य में, अंत में प्रयोग कर लो। मुहावरा सामान्य अर्थ व्यक्त करता है, साधारण अर्थ छोड़, ठीक है। मुहावरा के प्रयोग से भाषा बड़ी सहज और सरल बन जाती है। लोग आपको सभ्यता वाले भी समझते हैं। तलवार की धार पर चलना मतलब क्या बनेगा? संकटपूर्ण कठिन काम करना, मेहनत करना,
या फिर सरल कार्य करना या फिर सीधी रेखा पे चलना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब बनेगा संकटपूर्ण कठिन काम करना। राइट आंसर बनेगा संकटपूर्ण कठिन काम करना। तलवार की धार पर चलना मतलब संकटपूर्ण कठिन काम करने के समान। राइट आंसर 6। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आया है, इसमें दिया गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पर लिखा है बच्चों ने साधनों के अभाव में पढ़ना छोड़ दी। बच्चों ने साधनों के अभाव में मतलब पढ़ना छोड़ दी के जगह पर होना चाहिए था बच्चों ने साधनों के अभाव में पढ़ना छोड़, तो दी नहीं दिया होना चाहिए था। इस वजह से इस शब्द में दिक्कत है। राइट आंसर भी यहाँ पर बी वाला बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर वाक्य आपके पेपर में आए और आपको कहा जाए किस स्टेटमेंट में अगर त्रुटि है तो आप ऐसे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी। अपने जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होगी की जगह पर होगा। तो यहाँ पर जो होगी शब्द लिखा है इसके जगह पर होगा आना चाहिए। तो राइट आंसर पर ए, राइट आंसर ये कहते हैं उत्सुक पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ देता है जिसको सिनोनिम्स कहते हैं। उत्सुक का मतलब क्या हो जाएगा, आतुर हो जाएगा या हौसला हो जाएगा या जलसा हो जाएगा या मेहनती हो जाएगा। आप पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, आप पढ़ने के लिए आतुर हैं, आपके मन में पढ़ने के लिए आतुरता होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। बढ़िया, हाँ टॉप 10 में आ जाइएगा। यहाँ पर देखो सही वर्तनी वाले शब्द पूछे गए हैं, हम आपको डेली बता रहे हैं। या तो इस प्रकार की भास्कर की वर्तनी पूछी जाएगी या इस प्रकार की आपको पूजनी की वर्त पूछी जाएगी। इन शब्दों को हम डेली बताते हैं। या इस प्रकार से आशीर्वाद की वर्तनी पूछी जाएगी या उज्ज्वल की वर्तनी पूछी जाएगी या फिर कवयित्री की वर्तनी पूछी जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से दृष्टि माने क्या होता है, आपकी नजरिया कैसा, दृष्टि बनेगा दृष्टि। ठीक है, दृष्टि मतलब देखने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर यहाँ पर डी जाएगा डी। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 अतिवृष्टि का विलोम पूछा गया है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अन्यवृष्टि या फिर प्रतिवृष्टि या फिर वृष्टि। अतिवृष्टि, अति माने होता है बहुत, कहते हैं अति महत्वपूर्ण, तो अति माने बहुत महत्वपूर्ण, वृष्टि माने वर्षा। अतिवृष्टि का मतलब क्या बन जाएगा, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब अनावृष्टि बनेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ए बनेगा। क्या आपको सही बात ये समझ में आ रही है? तो एक बार अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, एक बार सभी स्टूडेंट वेरी नाइस लिख करके संबोधित करें, ताकि हम आगे भी इसी प्रकार के सेशन आपके सामने रखते रहें और आपको हर एक बातों को समझाते रहें बढ़िया तरीके। क्या बेटा, अच्छा लगे तो वेरी नाइस लिख के जाया करो। यहाँ पर आयुष्मान, आयुष्मान का पर्यायवाची पूछा है। आयुष्मान का मतलब क्या होता है, कहते हैं आप आयुष्मान हो यानी कि चिरंजीव भाव। मान्यवर नहीं बनेगा, ना हर्ष बनेगा, ना प्रसन्न में ता प्रत्यय बनेगा। राइट आंसर यहाँ पर बेटा जी डी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है प्राचीन काल में होली का त्यौहार समूह तौर में मनाया जाता था। प्राचीन काल में होली का त्यौहार समूह तौर में मनाया जाता था। तो मनाया जाता था या फिर प्राचीन काल में होली का त्यौहार समूह तौर की जगह पर यहाँ पर सामूहिक तौर लिखना, समूह तौर नहीं, यहाँ पर सामूहिक तौर आना चाहिए था। क्यों गलत है, तो राइट आंसर इस वजह से डी जाए। कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है आपके पेपर में, यही प्रश्न ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर सामूहिक तौर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। यहाँ पर क्या लिखा, व्यर्थ, व्यर्थ खर्च करने वाला के लिए एक शब्द क्या बनेगा, व्यर्थ खर्च करेगा तो उसके लिए अपव्ययी बनेगा, व्यापारी बनेगा या मितव्ययी बनेगा या खर्चीला बनेगा। जो व्यर्थ में खर्च करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अपव्ययी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपव्ययी बोलते हैं जो व्यर्थ में खर्च करता है। सो दैट राइट आंसर यहाँ पर डी हो। क्वेश्चन नंबर आपके साथ 15 आ चुका है आपके सामने। यहाँ पर लिखा है दिए गए वाक्य में रेखांकित रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द। सरल में आई व्यक्ति,
शरण में आए व्यक्ति, इसके नीचे इसमें रेखा कर दो, शरण में आए, शरण में आए के नीचे रेखा करो। अब बताओ इसकी जगह पर क्या आएगा। शरण में आए को क्या बोलेंगे, बोलो शरणागत बोलेंगे, या फिर आरक्षित बोलेंगे, या फिर शरण मुक्त बोलेंगे, या फिर शरण प्रिय बोलेंगे। शरण में आए तो मतलब आया, आना का मतलब गत, ठीक है, शरणागत, ठीक है, आया हुआ। राइट आंसर यहाँ पर डी बन, क्या बन जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर डी बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट, शरणागत। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 16 नंबर। यहाँ लिखा हाथ मलते रह जाना, मुहावरे का अर्थ बताओ। हाथ मलते रह जाना मतलब मालिश करना, या फिर पछताना, या फिर हाथों को गर्म करना, या फिर बेकार का काम करना। हाथ मलते रह जाना, इसका मतलब क्या है, जब चिड़िया चुन गई खेत, बाद में पछताए क्या होगा, बाद में पछताए क्या होता है, दास मलूका कह के कैसे आती है। तो यहाँ पर हाथ मलते रह जाना पछताना, क्या बन जाएगा, हाथ मलते रह जाना पछताना। पहले तो आपने सोचा नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में अब हाथ मलते रह जाओगे, पछताने लगेगा। तो ऐसी माय डियर स्टूडेंट, आप लोग पढ़ाई करें अच्छे से। क्लास आपको अच्छी लग रही है, अपने दोस्तों के मध्य इसको शेयर करें। तो यहाँ पर लिखा है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से खाली स्थान स्वीकृति प्राप्त कर ली है। तो अब अधिकारियों से निहित, या फिर वांछित, या फिर वास्तव, या फिर अस्पष्ट। राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, तो अधिकारियों से अगर स्वीकृति होती है वांछित बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा, वांछित। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा वांछित आएगा, पर आएगा वांछित। अधिकारियों से वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली। इतना अच्छा क्वेश्चन है। नक्षत्र, नक्षत्र की वर्तनी क्या बनेगी, सभी स्टूडेंट करें। ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। नक्षत्र की सही वर्तनी बताइए सभी स्टूडेंट। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। नक्षत्र तो ये 6 बनता है और ये तिरा। हालांकि जो ये 6 और तिरा और सिरा है, ये 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। आया देखो कैसे बनता है, का में हलंत और ये मूल, ठीक है। तिरा कैसे बनता है, ता में हलंत और ये रे। यहाँ कैसे बनता है, या में हलंत और जिया वाली यहाँ। और सिरा कैसे बनता है, ताल व शकार में हलंत और रात। तो आप जरूर जानें। अगर आपके आगे और भी नेक्स्ट कुछ में, तो भी आप देखते रहें और सीखते रहें। क्लास से आपको जानकारी तो मिलेगी अच्छे से, बस सिर्फ ईयरफोन लगा करके हर एक बात को बहुत ध्यान से। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 3 क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इस बार हिंदी के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। पहले 25 क्वेश्चन आते थे, पहले 25 आते थे, अब 20 आएंगे। तो इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। अगर ऐसा आएगा, कोई ग्राफ भी थोड़ा छोटा रहेगा पैरा, तो एक बार पढ़ो। देखो मैं पढ़ रहा हूँ, चलिए। यहाँ पर लिखा है, कई दिन वहाँ रहने पर मुझे इस साध्वी की, खाली स्थान के, साध्वी क्या होता है, साध्वी ऐसी कोई लड़की जो कथा भागवत करती है, वो साध्वी कहती है। कई दिन वहाँ रहने पर मुझे इस साध्वी की खाली स्थान के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातः काल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई की आत्मा को खाली स्थान दो कर देती थी। कितने दिनों से मैं रेल पेल व भागम भाग रेल पेल व भागम भाग से खाली स्थान तीन वातावरण में आने की बात सोच रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति नंबर 4 हमें जल्दी निर्णय लेने की रोकती रहती है, फिर भी भीड़ के दूर निकलने की बलवती। 5 नंबर इसके मन में रह कर मन जाग उठता है। तो आपके सामने ये इस प्रकार का पैराग्राफ है, इसको आप बहुत ही ध्यान अच्छे तरीके से। तो कई दिन वहाँ रहने पर मुझे इस साध्वी की मतलब क्या बनेगा यहाँ पर, दिनचर्या, या फिर परिचर्या, या फिर परिक्रमा, या फिर परिचर्या, मतलब दिनचर्या। जब आप वहाँ रहोगे तो आपको दिनचर्या ही तो बनेगी, साध्वी के लिए दिनचर्या आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, पहले पर आएगा दिन पर दिनचर्या के आश्रम, दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातः काल उसके आश्रम पर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को जागृत कर देती। तो आत्मा को कैसी कर देती है, जागृत कर देती। ऑप्शन पर जागृत है क्या, पर जागृत दिया, जागृत मतलब सोई हुई आत्मा को जगा देती, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरे पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो स्थित आएगा, या फिर संलग्न आएगा, या शांत आएगा, या फिर भावित आएगा। चलिए पीछे चलते हैं और इसको समझते क्या आएगा। यहाँ पर जागृत कर देती, कितने दिनों से मैं रेल पेल व भाग से
शांत वातावरण। कैसा वातावरण? शांत वातावरण में आने की बात सोच रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति 4, भविष्य के प्रति। अब देखो 4 नंबर पर क्या आएगा, पहले शांत यहाँ पर सेट कर देते हैं, शांत। अब ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा 4 नंबर पे क्या, आशंका, आशा या हताशा। पर देखो आशंका आएगा, प्रति आशंका। ऑप्शन देखना पड़ेगा अच्छे से तब कर पाओगे। आशंका मैं जल्दी निर्णय लेने को रोकती रहती थी, फिर भी भीड़ दूर निकलने से बलवती। 5 नंबर पर क्या आएगा? 5 नंबर पर मन रहकर जाग उठती। क्या जाग उठती? क्या जाग उठती? पर देखिए, या फिर लालसा, या फिर इच्छा, या उत्सुकता। नहीं, इच्छा जाग उठती। क्या जाग उठती थी? इच्छा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो पूरा पढ़ते हैं, सुनिएगा मन लगा के। कई दिन वहां रहने पर मुझे इस साध्वी की दिनचर्या, दिनचर्या आ गया, दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातः काल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों से स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को जागृत, मतलब जगाने का काम कर देती थी। कितने दिनों से मैं रेल पेल व भागम भाग से शांत वातावरण में आने की बात सोच रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति आशंका हमें जल्दी निर्णय लेने को रोकती रहती थी, फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती इच्छा किसके मन में रह कर नहीं जाग उठती है। बस ये बन गया। तो देखिए पहले में तो आ गया दिनचर्या, दिनचर्या आपका सही हो गया। दूसरे में ये देखिए आ गया जागृत। अब यहाँ पर दूसरे पर जागृत आ गया इस प्रकार से। पॉइंट नंबर 3 पर शांत आ गया, और पॉइंट नंबर 4 पर ये क्या आ गया? पॉइंट नंबर 4 पर यहाँ पर आशंका आया था। क्या आया था? आशंका मन में हो रही थी। देख लो वापस से पॉइंट नंबर 4 पर, ये देखो क्या है? आशंका है। पॉइंट नंबर 4 पर आशंका आया था। बहुत सरल होता है, बस मन में एक बार सेट कर लो इन शब्दों को अच्छे से, कैसे कौन शब्द आएगा, ठीक है बस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया है 4। इसमें क्या लिखा? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता। अहंकार से भरा मतलब यहाँ पर क्या आएगा? अहंकार से भरा के नीचे अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन नहीं हो पाई, इसको देख लो। तो यहाँ पर मदांत बनेगा, ठीक है, मदांत बनेगा, या फिर यहाँ पर मदमुक्त बनेगा, या फिर मदयी बनेगा, मदपाई बनेगा, मदालास बनेगा। अहंकार से भरा का मतलब होता है मदांध, मदांध होता है। आज के बाद इस शब्द को कभी भूल मत जाना। अहंकार से भरा, अहंकार एक प्रकार घमंड होता है। घमंड आपको कभी नहीं करना चाहिए। आपके पास कितनी भी विद्या क्यों ना आ जाए, आपके पास कितना रुपया पैसा संपत्ति क्यों ना आ जाए, घमंड व्यक्ति को लेट होता है, ठीक है। रावण का भी घमंड नहीं चला माय डियर स्टूडेंट। राइट आंसर यहाँ पर ए बने। चलिए आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कलाकार में जन्मजात होती है। कलाकार में जन्मजात क्या होती है? प्रतिभा होती है, शक्ति होती है, रुचि होती है, फिर विधा होती है। कलाकार में जन्मजात क्या होती है? जो कलाकार लोग होते हैं, जन्मजात का मतलब होता है कि उन्हें मम्मी पापा के द्वारा ही वो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। जैसे ही वो आते हैं पृथ्वी पर तो उनके अंदर क्या होती है? एक प्रतिभा होती है, कला होती है, प्रतिभा होती है। कलाकार में जन्मजात की कला होती है, कला को ही कहते हैं प्रतिभा। तो निश्चित तौर पर आप लोग मुझे ये बताएंगे कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को आप अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने मित्रों में शेयर करें, सभी रिश्तेदारों में शेयर करें, और आप एक कमेंट जरूर लिखें कि आपको कैसा लगा ये सेशन। चलिए इसी उम्मीद के साथ मैं आपको पढ़ाता रहूँगा कि निश्चित तौर पे ये आपको सेशन अच्छा लगेगा। और पिछले क्लासों में आपने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, इसी प्रकार से आप कमेंट करते रहें। नमस्कार सभी साथियों को। जय हिंद, जय भारत, जय रिजल्ट गुरु।